Assalamu alaikum and hello everyone. Today we are going to start a new series of discussion. The discussion will be on past papers of CSS. Let's have a quick review on the past papers of 2023. Correct the sentence. His knowledge of languages and international relations aid him in his work. इस सेंटेंस में क्या एरर लगता है आपको? वेरी इजी. याद रखिएगा कि इस सेंटेंस में जो एरर है उसका नाम है सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ऑफ से पहले. ऑफ से पहले सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन से पहले देखा जाता है. सब्जेक्ट इज डिटरमिन्ड बिफोर प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट. तो इसमें पहले देखें तो नॉलेज लिखा है, तो नॉलेज के साथ एड नहीं आएगा, एड्स आएगा. द बेस्ट ऑप्शन शुड बी हियर. एरर लाइज हियर. आगे बढ़ते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट इट. The ambassador with his family and staff invite you to reception at the embassy on Tuesday afternoon. Tuesday afternoon क्या लगता है एरर? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट नहीं होती, उससे पहले वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है. तो एम्बेसडर इसका सब्जेक्ट है और एम्बेसडर के साथ देखें हाँ जरा, इनवाइट आएगा या इनवाइट्स आएगा? क्या लगता है? इनवाइट्स. सो एरर लाइज हियर. आगे बढ़ते हैं. करेक्ट द सेंटेंस. दिस ईयर ही विल सिट इन द सीएसएस एग्जामिनेशन. सीएसएस एग्जामिनेशन. सिट इन नहीं होगा, सिट फॉर होगा. सिट फॉर होता है एग्जाम टू डू समथिंग. he'll sit for something. for is a preposition of purpose. वो किस लिए बैठेगा? एग्जाम के लिए बैठेगा. क्वेश्चन नंबर 4, the chief executive will let us know whether or not he can attend the meeting. तो एक्चुअली इस सेंटेंस में एरर है कोई, और बताएं क्या एरर है? द चीफ एग्जेक्टिव विल लेट अस नो वेदर. वेदर के बाद इसको रिमूव कर दें. वेदर ही कैन अटेंड और नॉट. वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग और नॉट. वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग और नॉट. तो सेंटेंस की करेक्शन होगी वेदर ही कैन, whether he can attend the meeting or not. तो ये है इसकी करेक्शन. आगे बढ़ते हैं. When he came back from vacation, Aslam and me planned to look for another apartment. तो इस सेंटेंस में यहां तक तो कोई एरर नहीं है. एरर है आगे. ये है वर्ब. ओ ये क्या आ गया? वर्ब भाईजान इधर आ जाओ. ये है वर्ब. तो जी, तो ये है वर्ब. असलम एंड मी, ये प्लान लिखा है और इस वर्ब को हेड कर रहा है ये कंपाउंड सब्जेक्ट. कंपाउंड सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों आएगा? एंड से पहले और एंड के बाद एक जैसे केस आते हैं. असलम एंड आई होगा, मी नहीं होगा. तो असलम एंड आई प्लान. इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज दे विल शैल बी पनिश्ड. सम ऑफ यू, इस सेंटेंस में सम सब्जेक्ट नहीं है. सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के बाद देखते हैं ये यू. देखो जी, सम एक फ्रैक्शनल वैल्यू है. सम ऑफ द बोर्ड, सम ऑफ द बोर्ड इज ब्रोकन. इस बोर्ड का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है. एंड सम ऑफ द बोर्ड्स आर ब्रोकन. देखिएगा दोनों सेंटेंस सम से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सैनम वाले केस में यानी कि सम, ऑल, नन, मोस्ट, मेजॉरिटी, इस केस में ऑफ फ्रेज के बाद देखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि सम तो कुछ भी नहीं बता रहा.
अब सम है तो किस चीज का, सम ऑफ द बोर्ड, बोर्ड एक सिंगुलर नाउन है, इज आ गया, बोर्ड्स प्लूरल नाउन है तो आर आ गया। इस तरह सम ऑफ यू, फिर वही बात, सम ऑफ यू, ओ मेरे भाई क्या मसला है तुझे, सम ऑफ यू, यू के बाद ये दे नहीं आना, अब यहां यू ही लिखो, सम ऑफ यू shall be finished, if some of you make a noise you shall be punished. He came to me to inquire what is the salary attached to the appointment. बच्चों ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो what is को यहां से उठा के यहां लगा दें, बाकी सेंटेंस ठीक है बस। He came to me to inquire what the salary attached to the appointment is. I am too tired that I do not hunt words and idioms in my English book. जहां TOO लिखा हो, TOO, इसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो यह सेंटेंस की सेंस नेगेटिव होती है। He is too weak to walk, he is too intelligent to tell, तो TOO प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो वो सेंस नेगेटिव होती है और उसमें आगे इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर आता है, यानी कि आगे हम लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, तो आई एम टू टायर्ड, ये दैट हटा दें, आई एम टू टायर्ड और यहां लिख दें टू, बाकी सेंटेंस ठीक है। आई एम टू टायर्ड टू हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माय इंग्लिश बुक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये था जी CSS के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, कैसा लगा आपको, बस उसके अलावा। थैंक यू वेरी मच।